तरुण के पिता 1 साल पहले गुजर गए थे। वो अपनी माँ की खामोशियों को बड़ी ही गहराई से देखता कि किस तरह माँ खामोश रहकर अपने आप में ही खोई रहती है। अब तरुण को माँ के तकिए के नीचे से हर समय पुरानी सिमटी हुई यादों की भीगी भीगी पलकें ही नजर आती थीं। कई बार उसने बात करने की कोशिश की अपनी माँ से, लेकिन माँ की चुप्पी की दीवार के उस पार न जा सका वो कभी भी। लेकिन एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, पिता का स्थान तो हमेशा खाली ही रहेगा, उसे कोई नहीं भर सकता, पर कल्पना और मैं पूरी कोशिश करते हैं कि आपको कोई तकलीफ ना हो, लेकिन देखता हूँ कि फिर भी आप बहुत उदास रहते हो। ये सुनकर माँ की आंखें डबडबा गईं। उन्होंने कहा, तेरे परिवार के साथ मैं बहुत खुश हूँ बेटा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो फिर माँ, ये खामोशी, आप इतनी उदास उदास क्यों रहती हो? आखिर आपको अपने लिए भी तो जीना है ना। क्या सोचती रहती हो आप बैठे बैठे? दिन भर ऐसी उदास बैठी रहोगी तो आप बीमार हो जाओगी। वैसे भी कल ही आपकी ब्लड की रिपोर्ट आई है, आपकी सेहत ठीक नहीं है माँ। अब आप अपना मन किसी दूसरे काम में क्यों नहीं लगाती? आप वो काम कीजिए ना जो आपको बहुत अच्छा लगता है, या कुछ ऐसा कीजिए जिसे आप पहले नहीं कर पाई थी। बेटा, 50 साल की उम्र में अब मैं क्या काम करूं? माँ, मुझे अच्छे से याद है, हम जब छोटे थे तो हमारे स्कूल के आर्ट एंड क्राफ्ट का होमवर्क हमेशा आप ही कराया करती थी। हमें हमेशा बहुत तारीफें मिलती थीं, और ये बात किसी से छुपी हुई भी नहीं है कि आप आज भी ऐसी ही कलाकारी बहुत अच्छी तरह से कर सकती हो। हाँ बेटा, तब तो मैं वो सब कभी कभी टाइम पास के लिए कर लेती थी। तो बस मिल गया ना माँ काम, यही आपकी हॉबी है, अब इसी पर आपको काम करना है। आपको पता है माँ, कल पीकू के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी। कल्पना को उसकी टीचर ने कहा कि पीकू की आर्ट एंड क्राफ्ट में हेल्प किसने की है? पूरे स्कूल में सबसे सुंदर पीस बनाया है आपके बेटे ने। जब कल्पना ने मुझे ये बताया कि वो पूरा वर्क आपके बताए हुए ढंग से उसने किया था, आपको शायद पता नहीं है कि आपका ये हुनर अव्वल दर्जे का है माँ। अब आप कुछ नहीं कहेंगे, मैं प्रमिला भाभी से बात कर लेता हूँ, वो आर्ट और क्राफ्ट की क्लासेस चलाती हैं, आप वहाँ जाइए। प्रमिला भाभी के साथ मिलकर कोई काम कीजिए, इससे आपका मन भी लगा रहेगा। बेटे की बात सुनकर माँ बोली, मैं इस उम्र में यह सब कर पाऊंगी? तो तरुण ने कहा, ये बात सही है माँ कि एक उम्र के बाद आकर इंसान को अपने जीवन की गाड़ी थोड़ा स्लो कर देनी चाहिए, कभी कभी थोड़ा ब्रेक भी लगा लेना चाहिए। पर माँ, गाड़ी कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं करनी चाहिए। तरुण की यह बात सुनकर तरुण की माँ बहुत खुश हुई कि उसका बेटा अभी भी उसके बारे में बहुत सोचता है। दोस्तों, यूँ तो ये कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें ये शिक्षा देती है, पति या पत्नी दोनों में से जब किसी एक का साथ छूट जाता है और एक का जीवन निराशा से भर जाता है, बेटे बहुओं पर जब दोनों में से कोई एक चले जाने के बाद आश्रित हो जाता है, तो जीवन अकेले काटना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में वो खुशनसीब होते हैं माँ बाप जिनके बच्चे उनके बारे में सोचते हैं। अन्यथा तो आपने देखा होगा कि बहुत से माँ बाप अपने बच्चों पर बोझ बन जाते हैं और बच्चे उन्हें लेकर वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं या उन्हें घर से निकाल देते हैं। इस कहानी में पिता के जाने के बाद तरुण ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ा, उसने अपनी माँ का साथ दिया, उनके उदासी, उनके अकेलेपन को दूर करने के बारे में सोचा। मैं चाहती हूँ कि अगर हम अपने माता पिता का सहारा बन सकें तो हमें अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब बचपन में उन्होंने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा, तो अब इस उम्र में, इस उम्र के पड़ाव पर हम उनका साथ कैसे छोड़ दें? आपका इस सब के बारे में क्या कहना है?
मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक ऐसी ही और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।